नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर राजनांदगांव से आ रही है। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यापारियों से मिली करोड़ों की नकदी। 3 व्यापारियों से मिली 1 करोड़ 40 लाख रुपए की नकदी, 5 मोबाइल, 1 कार भी जब्त। देवरी महाराष्ट्र पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा कमल गांधी विनोद। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर। 3 व्यापारियों से मिली 1 करोड़ 40 लाख की नकदी, 5 मोबाइल, 1 कार भी जब्त। देवरी महाराष्ट्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा कमल गांधी विनोद जैन, नेमचंद बघेल हैं व्यापारियों के नाम। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 व्यापारियों से मिली 1 करोड़ 40 लाख रुपए की नकदी। देवरी महाराष्ट्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। व्यापारियों से मिली करोड़ों की नकदी। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 मोबाइल, 1 कार भी हुई जब्त। देवरी महाराष्ट्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यापारियों से कार जब्त की गई है। व्यापारियों से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। पांच मोबाइल, 1 कार भी की गई जब्त। देवरी पुलिस कर रही मामले की जांच। व्यापारियों से मिली करोड़ों की नकदी। इस वक्त की बड़ी खबर राजनांदगांव से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 व्यापारियों से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना प्रभारी ने अपने ही थाने में खुद के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को थाना प्रभारी के साथ जातिगत गाली गलौज करते हुए आरोपी ने थाना प्रभारी की वर्दी की कॉलर को पकड़कर फाड़ दिया और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। इस मामले में सारागांव थाने में आईपीसी की कई धाराओं के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया है और साथ ही मामले में जांच जारी है। जांजगीर चांपा की यह खबर है, जहां पर थाना प्रभारी ने खुद के साथ हुई मारपीट की घटना की रिपोर्ट उसी थाने में दर्ज करवाई है जिस थाने में वो पोस्टेड हैं। सारागांव थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें थाना प्रभारी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनकी वर्दी को फाड़ दिया गया और उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली गलौज की गई। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है आईपीसी के कई धाराओं के तहत और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभनपुर में गोली चलने से दहशत, बाइक सवारों का हुआ विवाद। कार चालकों से बाइक सवारों का विवाद हुआ। कार सवारों ने की बाइक सवारों पर फायरिंग। बाइक सवार निखिला साहू को अभनपुर में गोली चलने से दहशत। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवारों का विवाद हुआ कार सवारों से। कार सवारों ने की बाइक सवारों पर फायरिंग। बाइक सवार निखिला साहू को मारी गोली। कार सवार आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार। अभनपुर से गोली चलने में से दहशत का मामला ये सामने आया है। बाइक सवार निखिला साहू को मारी गोली। कार सवार आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवारों का हुआ कार चालकों से विवाद। कार सवारों ने की बाइक सवारों पर फायरिंग। बाइक सवार निखिला साहू को मारी गोली। कार सवार आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवारों का कार सवारों के साथ हुआ विवाद।
वहीं जशपुर की जिस खूबसूरत आबो हवा को पिछले 35 सालों में यहां के सियासतदान नहीं पकड़ पाए, उसे विधायक उत्तम दान ने विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है, जिसका परिणाम है कि कुकुड़ भाषा में विश्व की पहली फिल्म जहर जिंदगी गही जशपुर के कुनकुरी से रिलीज हुई। ये जशपुरिया कुकुड़ संस्कृति की है और यहाँ के आदिवासी उरांव समाज की यह मूल भाषा है। कुनकुरी के शिवगंगा टॉकीज में फिल्म के प्रीमियर में बड़ी संख्या में दर्शक और बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इसके साथ ही हमारे जहर जिंदगी गही फिल्म का प्रीमियर शो था, जिसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। उरांव समाज की फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म को देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़े हैं। स्थानीय भाषा की ये फिल्म है, जिसको देखने के लिए भारी तादाद में दर्शक उमड़ रहे हैं। जब मुझे ये इस फिल्म का ऑफर आया कि मुझे कुड़ुक लैंग्वेज में फिल्म करनी है, वैसे मुझे कुड़ुक भाषा नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी संस्कृति को बढ़ाने का एक पहला स्टेप है। बाकी मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारी संस्कृति आगे बढ़े और स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहे। जशपुर के लोगों को क्या संदेश है? मैं जशपुर के लोगों से ये कहना चाहूंगी, स्पेशली क्योंकि आर्ट की कोई ना भाषा होती है ना कोई लिमिट होती है, और जैसा अभी हमारी संस्कृति को, अपनी भाषा को पहचान दिलाने के लिए जो मुहिम के थ्रू एक जो फिल्म बनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक मुहिम है। ये जहर जिंदगी का ही पिक्चर बहुत ही अच्छा लगा। ये हम आदिवासी उरांव समाज के भाई बहनों के लिए एक उपलब्धि की है। इसको देख करके हमारे छत्तीसगढ़ के, पूरे देश के, विदेश के जितने भी उरांव समाज के हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके लिए ये प्रोत्साहन मिलेगा। इस फिल्म का कहानी में हमने दिखलाने का ये प्रयास किया है कि एक आदिवासी युवती का अंतर्जातीय प्रेम संबंध के बाद जो समस्याएं उपजती हैं, उसके बाद उसके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, इन सबको दिखलाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जशपुर जिले की विभिन्न स्थलों और खूबसूरत जगहों को हमने विश्व मानचित्र पर एक्सप्लोर करने का प्रयास किया। खबर कोरबा से है, जहां नहर का पानी लोगों के घरों में घुसने से अफरा तफरी मच गई है। बताया जाता है कि नहर का तटबंध सुबह 5 बजे टूट गया और काफी तेज प्रवाह से पानी आसपास की बस्तियों में भरने लगा। घटना के वक्त लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तभी एकाएक घर में पानी भर गया। इमली डुग्गू बंसोड़ मोहल्ला, भैयालाल मोहल्ला में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग अपने सामान का बचाव करने के लिए जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वार्ड 8 के पार्षद सुफलदास महंत अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए। 6:30 बजे नहर जब फटा है, लोग बाग हम सभी सिंचाई विभाग में फोन किए हैं। सिंचाई विभाग में, एसडीएम सर को, कोतवाली में, सब जगह फोन करें भैया। और सिर्फ अभी आधा फीट पानी कम हुए, ओखल ज्यादा नहीं हुए। अभी भी फोन करे हैं तब बोलते 2 घंटा पानी, 2 घंटा लगी पूरा बंद। वहीं धर्मजयगढ़ में मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की याद में गमगीन माहौल में ताजिया जुलूस निकाली गई। इस अवसर पर नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर लंगर तकसीम किया गया। साथ ही स्थानीय जमा मस्जिद के पास ताजिए को मंजिल देते हुए मुस्लिम कब्रिस्तान के पास करबला में जुलूस का समापन किया गया। तो वहीं मुहर्रम की जुलूस के दौरान स्थानीय पुलिस भी तैनात रही। धर्मजयगढ़ में ताजिए का जुलूस निकाला गया मुहर्रम के अवसर पर और इसे करबला में ले जाकर फिर ताजियों को दफन किया गया। इस दौरान लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को याद किया। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जुलूस के साथ तैनात रही।
वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कवर्धा में जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक ममता चंद्राकर ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में जिले के डीएम, एसपी और अनेक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से जिले एवं प्रदेश वासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर कवर्धा जिले के 6 आवेदकों को ट्रैक्टर, ऑटो और 10 वन अधिकार का पट्टा दिया गया। सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस की मैं हमारे माननीय छत्तीसगढ़ की यशस्वी मुख्यमंत्री, वन मंत्री, विभागीय मंत्री के साथ आज हमारे कलेक्टर परिषद में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इनके साथ मैं भी अपने कबीरधाम जिले वासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आज सामुदायिक पट्टा, ऋण पुस्तिका और आदिवासी क्षेत्रों की हितग्राहियों को ट्रैक्टर के चाबी, ये सब सामग्री प्रदान किया गया। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मंडी प्रांगण में तहसील सर्व आदिवासी समाज ने बड़े ही धूमधाम से उत्साह से आदिवासी दिवस को मनाया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव उपस्थित रहीं। वहीं बता दें कि धमतरी पुलिस अधीक्षक धमतरी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया गया, जहां पर आए हुए सभी सामाजिक जनों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाइयां देते हुए सभी अतिथियों ने अपने अधिकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही। वहीं साथ में आदिवासियों के उत्थान के लिए शासन और प्रशासन भी इस मंच से सुविधा देने के लिए निवेदन किया गया। और आज नगर पंचायत नगरी में आदिवासी समाज ने भव्य रैली राजाबाड़ी से निकालकर मंडी प्रांगण तक अपने पारंपरिक नृत्य के साथ सामाजिक विज्ञान पहुंचे। वहीं समाज के सभी प्रतिभावान लोगों का भी स्वागत सम्मान किया गया। उस विचारों से आप अनभिज्ञ हैं ऐसा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ये जो भीड़ है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र ने एक दिन घोषित किया है, वो 9 अगस्त है, जो विश्व आदिवासी दिवस के नाम घोषित किया हुआ है। उस दिवस को हम लोग परंपरागत ढंग से धमतरी जिले के 1,68,000 जो आदिवासी समाज रहते हैं, उनके एक परंपरा मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद तय किया जाता है कि कौन सा ब्लॉक में इस साल मनाया जाए। ये जो कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं वो जिला स्तरीय कार्यक्रम है। जिस कार्यक्रम से हम समाज को संगठित करते हैं, कोई भी समाज सम्मेलन में जब आदमी जाता है, एक दूसरे का आचार, विचार, वेशभूषा, ड्रेस, सारी चीज को समझता है, जिसको हमने बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। जम्मू आदिवासी भाई बहनी, दीदी महतारी मल्ला, जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। 9 अगस्त की तारीख न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे विश्व में आदिवासी समुदाय के लिए महापर्व है। छत्तीसगढ़ के लिए यह तारीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां की जनसंख्या में 31% आदिवासी की जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश है। यही इसकी सबसे सुंदर पहचान है। यही इस प्रदेश का गौरव है। 3.5 साल पहले हमारी सरकार ने शपथ लेते समय आदिवासी समाज के उत्थान का भी संकल्प लिया था। सरकार बनते ही हमने इसकी शुरुआत लोहांडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापसी के साथ की थी। हमने आदिवासी समाज की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनका क्रियान्वयन किया। तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा करके 65 तरह के लघु उपजों के समर्थन मूल्य पर संग्रहण और उसके विक्रय की व्यवस्था करके इनका स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन करके हमारी सरकार ने न सिर्फ आदिवासियों की आय में बढ़ोतरी की है बल्कि रोजगार के अवसरों का भी निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति से
देश दुनिया से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव जैसे गौरवशाली आयोजनों की शुरुआत की है। देवगुड़ियों और गोटुल का संरक्षण और संवर्धन कर हमने आदिम जीवन मूल्यों को सहेजा और संवारा है। हमने वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए जल जंगल जमीन पर आदिवासी समाज के अधिकारों को पुष्ट किया है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार के साथ साथ हमने रिजर्व क्षेत्र में वन अधिकार दिए हैं। हम लोग विश्व आदिवासी दिवस को उसकी गरिमा के अनुरूप महापर्व के रूप में मना सकें, इसलिए हमारे यहाँ अब सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है। आप सभी इस महापर्व का आनंद लेते हुए बहुत उन्नति करें, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करें, अपनी संस्कृति और समुदाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। यही शुभकामनाएं हैं। सभी को एक बार फिर विश्व आदिवासी दिवस की बधाई। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अंबागढ़ से आ रही है। अंबागढ़ चौकी में मनाया गया आदिवासी दिवस। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। आदिवासी समुदाय ने दिखाई एकता की ताकत। पारंपरिक परिधानों में निकाली शोभा यात्रा। मांदर की थाप पर थिरके लोग। अंबागढ़ चौकी में मनाया गया आदिवासी दिवस। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। आदिवासी समुदाय ने दिखाई एकता की ताकत। पारंपरिक परिधानों से निकाली शोभा यात्रा। मांदर की थाप पर थिरके लोग। अंबागढ़ चौकी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से आदिवासी समुदाय के लोग विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। अंबागढ़ चौकी में मनाया गया आदिवासी दिवस। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर 17 पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर पंच आ गए सरपंच के खिलाफ, जहां पर गांव आसरा की यह खबर है, जहां पर 17 पंचों ने सरपंच अहिल्याबाई पंचारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया। पंचों ने एसडीएम सुनील नायक को हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया है। 17 पंचों ने सरपंच के खिलाफ आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में सरपंच के अड़ियल रवैये और उनकी मनमानी से सभी पंच त्रस्त हैं, और कहा कि निर्माण कार्य में कोई पूछ परख नहीं रखते हैं और अपने हिसाब से निर्माण कार्य कराती हैं। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के नियमों के प्रावधानों का यह खुला उल्लंघन है। सरपंच पर यह भी आरोप लगाया है कि मकान टैक्स, जल नल टैक्स और अन्य टैक्स का भी कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों की भी राशि जारी नहीं की जाती है, जिसके चलते भवन अभी तक अधूरा है। ग्राम पंचायत आसरा के सरपंच अहिल्याबाई पंचारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। हम सभी यहाँ टोटल 17 पंच आए हुए हैं। मामला यह है कि ग्राम पंचायत आसरा के सभी कार्य अभी बाधित है। कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जैसे कि साहू भवन बनना है, निषाद भवन बनना है, गौ समाज के भवन बनना है, ये सब अभी पैसा निकल चुका है, काम पेंडिंग है। वहीं बरमकेला ब्लॉक में आदिवासियों द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। संवरा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज को मानवीय अधिकारों के संरक्षण, उनके जल जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए जागरूक करना है।
साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए आदिवासी समाज को जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में रायगढ़ विधायक और सारंगगढ़ के विधायक भी शामिल हुए। पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। आज बरामकेला में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आदिवासी समाज द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था। मैं आज इनके समाज के कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने आया था और आदिवासी समाज हमारी पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्य समाज है और उन्होंने ही जल जंगल जमीन की रक्षा को उनके किया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था और अपने गठन के 50 साल पश्चात 1994 में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस किया कि जिनकी जमीन, जिनकी जंगल, जिनके जल के बदौलत जो देश विकास कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनको मुख्य विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। तो एक बड़ा प्रश्न था कि जो समाज 40 और 50 सालों से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गया है, उनको ढूंढ के लाना, उनके लिए योजना बनाना एक किसी भी सरकार के लिए बड़ा कठिन विषय था। विश्व आदिवासी दिवस आज बरामकेला में बहुत ही सुंदर ढंग से आदिवासी समाज के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रही है, जिसमें उपस्थित आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारीगण और हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण वहां पर उपस्थित थे और आदिवासी समाज के जितने भाई बहने और काका सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। वहीं जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत भटली में मांझी आदिवासी समाज ने विश्व मूल निवासी आदिवासी दिवस मनाया। इस दौरान मांझी समाज के लोग अपने पारंपरिक माढ़र थाप, तीर कमान नृत्य करते और झूमते हुए नजर आए। बता दें कि सभी लोग अपने हाथों में पीले कलर का झंडा लिए हुए थे, जिस पर जय सेवा लिखा हुआ था। इसके साथ ही तीर कमान भी लिए हुए थे। जांजगीर आदिवासी दिवस मनाया गया और इस मौके पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच सभी लोग अपने घरों में झंडा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि झंडे आंगनवाड़ी केंद्रों और दुकानों पर उपलब्ध हैं और लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। शासन की तरफ से भी तिरंगे पूरे देश भर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें 13 से 15 अगस्त के बीच में प्रत्येक घर में हमको तिरंगा लहराना है, उस अभियान की भी शुरुआत करी जा रही है। मैं आशीष सिंह, कलेक्टर उज्जैन, सभी उज्जैन वासियों से यह अपील करता हूं कि कृपया इस अभियान का अंग अवश्य बने। वहीं नगरी ब्लॉक के क्षेत्र में हो रही 2 दिन से मूसलाधार बारिश लगातार मुसीबत की सबब बनी हुई है। बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश का पानी का बहाव तेज होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोटूर नदी उफान पर है। इसी के चलते आंध्र प्रदेश से रायपुर आ रही गाड़ी नदी पार करते समय नदी में के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद कंडक्टर और ड्राइवर की जान बचाई जा सकी। गट्टा सिल्ली मार्ग अवरुद्ध है, तो हम लोग स्टाफ लेके वहां गए। तो यहाँ खेरे गांव से 6 किलोमीटर एक नदी है, सिंदूर नदी है उसका नाम, वो दुगली थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां जब हम लोग गए तो एक पुल के ऊपर 3 फीट, लगभग 2.5 से 3 फीट पानी था और दोनों तरफ गाड़ी की लाइनें लगी थी और एक आंध्रा ट्रक जो पहले से गिर चुका था। आंध्रा ट्रक, लोड ट्रक जो है वो सिहावा से धमतरी की ओर आ रही थी, जो तेज बहाव के कारण गिर गया। वहीं चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता हेमंत पटेल पर एलआईसी में बीमा करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डवरा के किसान दामोदर चंद्रा की शिकायत पर पुलिस ने हेमंत पटेल पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है
कि हेमंत पटेल भारतीय जीवन बीमा निगम में करोड़पति अभिकर्ता हैं और इनके द्वारा बीमा धारक की 7 वर्ष की किस्त को जमा नहीं किया गया था। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ। हर बीमारी के उच्च